हेलो डे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, और उस मोल कॉन्सेप्ट में स्टार्ट किया जाएगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ये जो एटॉमिक मास होता है, ये दिस इज द मास ऑफ सिंगल एटम। मास ऑफ सिंगल एटम, दैट इज मास ऑफ वन एटम, दैट इज मास ऑफ वन एटम। वन एटम के मास को क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास। जब भी वन एटम का मास बोलोगे आप, तो उसी को क्या कहा जाएगा? एटॉमिक मास, है ना। वन एटम के मास को ही एटॉमिक मास बोला जाता है। अब देखो इसमें होता है क्या है, जो एटॉमिक मास है उसका यूनिट होता है 1 AMU, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 अपॉन 12, है ना। अब देखो जो वन एटम का मास होता है, वो मास स्पेक्ट्रोमीटर से फाइंड आउट किया गया 1.99 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम अपॉन 12, जिसको डिवाइड करने पाता है 1.64 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। तो ये जो 1 AMU है ना, 1 AMU बराबर होता है ये मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, मतलब ये जो कार्बन के आइसोटोप है, अपॉन 12, या एक एटम का जो मास होता है 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम अपॉन 12, जो आ जाएगा 1.64 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब ये देखो, आप जब भी किसी का भी एटम का जब एटॉमिक मास लिखोगे, आप किसी भी एटम का एटॉमिक आप लिखोगे मास नंबर इनटू AMU, या फिर मास नंबर इनटू यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास, ये जो यूनिफाइड मास होता है वो सिंगल एटम का मास होता है ना, मतलब यूनिट कहते हैं उसको। अब जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लिया सोडियम। सोडियम मास नंबर 23, बस उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे AMU। मान लो हमने कैल्शियम लिख दिया, कैल्शियम मास नंबर 40, क्या लिख देंगे उसमें AMU। या फिर मान लो हमने लिख दिया कार्बन मास नंबर कितना 12 AMU। तो आप किसी का भी मास नंबर लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कैसे कर दिए उसमें AMU से, या फिर उसी को यूनिफाइड मास बोलते हैं, यूनिफाइड मास, या बोल सकते हो आप एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, है ना, यूनिफाइड मास, या फिर क्या बोल सकते हो उसको, यूनिफाइड यूनिट। जैसे अगर आप मान लो सिलिकॉन ले लो, यहाँ पे सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का मास नंबर कितना हो जाएगा 28U, दैट इज यूनिफाइड मास। ये हो गया एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन, एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन, है ना। अब जैसे अगर हमने मान लो कोई मॉलिक्यूल सेलेक्ट कर लिया, क्या सेलेक्ट कर लिया भाई, कोई भी मॉलिक्यूल, तो उसे बोलोगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, इसे क्या बोला जाएगा, है ना, ये हो जाएगा मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के मास को क्या बोला जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। ये भी वैसे लिखा जाएगा जैसे H2O NH3 CO2, है ना। इसका जो मास नंबर आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, दैट इज 18 AMU। ये हो जाएगा 14 प्लस 3, दैट इज 17 AMU। कार्बन का 12 प्लस 2 इंटू 16, दैट इज 44 AMU। ये होता है मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, या बोल सकते हैं आप मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, है ना। एक मॉलिक्यूल के मास को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर मास। नोट करो आप इतना पहले, मॉलिक्यूलर मास।